हेलो दोस्तों, अभी हम इस लेक्चर के अंदर आपका डिस्कस करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इससे पहले भी हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं, अब फिर से आपके कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन के अंदर आपका क्या कह रहा है कि एक फिगर है, जो ये वाला फिगर है आपका, ये आपका दिखाता है कि कॉम्बिनेशन है तीन रजिस्टर्स का। एक R1 रजिस्टर है, एक R2 है और एक आपका R3 रजिस्टर है। अब आपको जो कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, फिर आपको कैलकुलेट करना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, और फिर आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा 4 ओम के अक्रॉस। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने कुछ लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। आप पहले इसको खुद से सोल्व कीजिए, अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं बनता है तब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। तो यहां से आपका शुरू करते हैं इसका आंसर। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या गिवन है, यहां पे आपको दो रेजिस्टेंस गिवन है। तो पहले तो हम इन दोनों को निकालते हैं, क्योंकि इन दोनों R2 और R3 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो R1 के सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। तो यहां से इन दोनों का पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपका रेजिस्टेंस R2 है और ये आपका रेजिस्टेंस R3 है, ठीक है। ये R2 है और ये आपका क्या है R3, ठीक है। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं और यहां पे नेमिंग कर देते हैं। यहां पे A, ये वाला आपका B और ये आपका मान लीजिए कौन सा पॉइंट है C, ठीक है। तो ये आपका C पॉइंट आपने बनाया यहां पे और ये आपने बना दिया B पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम इक्विवेलेंट निकालें तो इन दोनों का आपका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। तो यहां से R2 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू R3 की वैल्यू कितनी गिवन है 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6। तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 18 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 9। तो ये आपका 18 बाई 9 और ये देगा आपका 2 ओम, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका कितना रेजिस्टेंस है 2 ओम का आपका रेजिस्टेंस है, और ये 2 ओम किसके साथ में है 4 ओम के साथ में सीरीज में है। यानी कि इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं भाई, A और B के बीच में आपका 4 ओम है। तो यहां पे आपका A और ये आपका हो गया B और यहां पे आपका आगे कनेक्ट है C, ठीक है। C यहां पे आपका 2 ओम हो गया और ये आपका कितना वोल्ट है, दिस इज 12 वोल्ट। ये आपका हो जाएगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये आपका 12 वोल्ट यहां पे प्लस और यहां पे आपका क्या होगा माइनस आपका आ जाएगा। अब इसके अंदर हमें निकालना है, ये तो आपने निकाल दिया, आपका टोटल आपका सर्किट आपने सोल्व किया, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस दिस इज इक्वल टू 4 ओम प्लस 2 ओम। आपका कितना हो जाएगा 6 ओम का आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि ये आपका सॉल्यूशन हो गया पहले का, ठीक है। ये पहले के लिए है, पूरा का पूरा आपने जितना भी किया है ये आपका फर्स्ट के लिए। फिर आपका आते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या कह रहा है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इसके अंदर आपका कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई इट इज इक्वल टू व्हाट। तो आई आपका निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, आई इट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12, रेजिस्टेंस कितना है 6, तो यहां से आपका कितना एम्पियर करंट आएगा 2 एम्पियर का आपका करंट आ जाएगा। अब इसके बाद में आपसे पूछना चाह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो जब हमें यहां पे करंट आपका पता चला भाई 2 एम्पियर है, तो यहां पे भी आपका 2 एम्पियर है, इसका मतलब 4 ओम के अक्रॉस कितना करंट आपका जा रहा है, कितना करंट आपका इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, आपका 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो यहां से थर्ड आपका करंट flowing through R1 equal to 4 ohm is 2 ampere, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा यहां से, इट इज V1 इट इज इक्वल टू I इंटू R1, यहां से 2 इंटू 4 ये आपका देगा 8 वोल्ट। यानी कि इसके अक्रॉस कितना आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा 8 वोल्ट का, ठीक है। तो 8 वोल्ट आपका आ जाएगा इसमें आंसर। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है आपका कि एक सर्किट डायग्राम आपका शोन है ये वाला, और इसके अंदर जो 5 ओम का रजिस्टर है उसके थ्रू आपका करंट जा रहा है 1 एम्पियर। यानी कि यहां से आपका करंट कितना जा रहा है
1 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब आपको क्या निकालना है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अदर 2 रजिस्टर, बाकी के जो 2 रजिस्टर बचे यानी कि 4 ओम और 10 ओम, इन दोनों का करंट बताना है। मान लीजिए यहां पे करंट आपका I2 है, ये बताना है, और I3 करंट है, ये बताना है। ठीक है, तो यहां पे आपका देखो, अब इस क्वेश्चन में वोल्टेज आपको गिवन नहीं है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका अननोन है, यानी कि पहले आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको फर्दर कंडीशन आगे बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि I2 और I3 की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, V निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो V आपका कैसे निकालेंगे, देखो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। करंट थ्रू 5 ओम कितना है आपका, 1 एम्पियर, और करंट आपको निकालना है किसमें, ये तो आपको क्या है, दिस इज गिवन कंडीशन, इसको हम लिखेंगे ये गिवन है आपका। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, 4 ओम के अक्रॉस करंट क्या होगा, और करंट थ्रू 10 ओम ये आपका कितना होगा, ये हमें बताना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए जरा, यहां पे अगर आपको 1 एम्पियर का करंट गिवन है तो यहां से वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम, दिस इज इक्वल टू करंट थ्रू 5 ओम इनटू रेजिस्टेंस कितना है आपका, 5 ओम का है। तो यहां से ये आप पे कितनी है करंट, 1 इंटू 5 कितना आपका आ जाएगा, 5 वोल्ट, यानी कि इसके अक्रॉस आप पे कितनी वोल्टेज है, 5 वोल्ट है। अब जरा हम इसको लिखते हैं पॉइंट ए और इसको लिखते हैं आपका पॉइंट बी। ठीक है, अब देखो ए और बी के बीच में आपका क्या क्या कनेक्ट है, ए और बी के बीच में 5 ओम है, ए और बी के बीच में 4 ओम है, ए और बी के बीच में आपका 10 ओम है, और ए और बी के बीच में ही आपकी क्या है, वी है। इसका मतलब ये सारे के सारे जितने भी आपके यहां पे एलिमेंट्स हैं, यानी कि चाहे आपका सोर्स लगा लीजिए वोल्टेज सोर्स, इसको बोलते हैं आपका एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो चाहे आपका एनर्जी सोर्स लगा लीजिए, चाहे आपके रेजिस्टेंस लगा लीजिए, सभी आप पे क्या है, ए और बी के बीच में कनेक्ट हैं, यानी कि सारे आपके पैरेलल के अंदर आपके कनेक्ट हैं। ठीक है, तो यहां से आपके जब सारे पैरेलल में होंगे तो अगर आपकी वोल्टेज इसके अक्रॉस 5 है तो सभी के अक्रॉस कितनी हो जाएगी, 5 आ जाएगी, यानी कि हम यहां पे बता सकते हैं 5 वोल्ट है, यहां पे भी आपका बता सकते हैं 5 वोल्ट है, और ये भी आपका कितना है, 5 वोल्ट। ठीक है, तो हर एक के अक्रॉस आपकी कितनी वोल्टेज आ जाएगी, 5 वोल्ट आ जाएगी, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसमें करंट। तो करंट आपका कितना हो जाएगा, 4 ओम के अक्रॉस, दिस इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर, कौन सा आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसको वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम का आपका कितना है, 5। ठीक है, यहां पे आपका कितना है, 4 ओम है ये, तो 5/4 आपका कितना हो जाएगा, 1.25 एम्पियर। तो इसकी हमें आपका करंट पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट आपका करंट थ्रू 10 ओम, ये आपका कितना हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है आपका, 10 का है, तो यहां पे भी 5 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, 1/2 आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, 0.5 एम्पियर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए 2 रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में है और ये तीनों रेजिस्टेंस आपके इसमें हैं, पैरेलल में है। ठीक है, तो पहले इसको हम नेमिंग देते हैं ए, इसको नेमिंग देते हैं बी, इसको नेमिंग देंगे सी, और इसको नेमिंग देते हैं डी। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या कर दिया, नेमिंग प्रोवाइड कर दी इनको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका क्या कह रहा है कि ये जो 5 रेजिस्टेंस है, 10 ओम का, 40 ओम का, 20, 30 और 60, ठीक है, ये सारे के सारे इस तरीके से कनेक्ट हैं और 12 वोल्ट की बैटरी के साथ में कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, अब आगे एक तो आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट का, दूसरा कि इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां से आपका इसमें देखेंगे ये आपकी क्या है, इसको हम बोलते हैं स्विच या फिर प्लग की, ये आपका डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब ये कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो बी और सी ये दोनों एक ही पॉइंट हैं, इन दोनों को हम बी पॉइंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर सी पॉइंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हमने इसको क्या किया, अलग अलग नाम दे दिया ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो, इसको बाद में हम देखेंगे कि कैसे दोनों पॉइंट आपके एक ही हैं। ठीक है, तो पहले आपका इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो यहां से इसका सॉल्यूशन पहले हम निकालेंगे रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका फिर आपका करंट निकालना आसान हो जाएगा। तो यहां से सॉल्यूशन में रेजिस्टेंस बिटवीन
ए एंड बी कि कितना रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कनेक्ट है। तो यहां से आपका कितना कनेक्ट है, ये आपका ए पॉइंट हो गया और ये आपका बी पॉइंट हो गया। इन दोनों के बीच में आपका एक तो है 10 ओम का, ये आपका 10 ओम का है, ठीक है, और एक आपका कितने ओम का है, 40 ओम का है, ठीक है, ये आपका 40 ओम का हो गया, ठीक है, ये आपका इस तरीके से। अब इसका कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस आर ए बी इन दोनों के अक्रॉस, बी आर ए और बी के बीच में 10 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 40, तो ये आपका कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है, तो ये आपका देगा 8 ओम। तो इन दोनों का बीच रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 8 ओम आपका आ जाएगा। अब फिर हम देखते हैं रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे कि B बराबर C कैसे है आपका। तो फिलहाल आपका यहां पे आपका देखिए, ये मान लीजिए आपका पॉइंट कौन सा है, C, यहां पे आपका है 20, यहां पे आपका कितना है 30 और यहां पे आपका कितना है 60, ये आपका हो गया 60 ओम, ये 20 ओम और ये आपका 30 ओम, ठीक है, ये आपका पॉइंट है कौन सा, D। अब 1 अपॉन रेजिस्टेंस CD, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 60। इन तीनों का आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम बताइए कितना आएगा आपका। देखो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 20 30 60, ठीक है, पहले आपका इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तीनों को एक एक करके लेंगे, यहां पे आपका बचेगा 10, यहां पे 15 और यहां पे आपका 30, फिर से आपका 2 से करेंगे तो आपका क्या आएगा 5, ये आपका डिवाइड नहीं होगा 15 एज इट इज और ये डिवाइड हो जाएगा आपका इससे, फिर हम करेंगे इसको 3 से, ठीक है, 3 से जब हम इसको करेंगे तो यहां पे आपका कितना आएगा, ये डिवाइड नहीं होगा 5, ये डिवाइड हो जाएगा यहां पे भी 5 और ये भी डिवाइड हो जाएगा यहां पे भी 5, फिर आपका करेंगे 5 से और लास्ट में आपका कितना आ जाएगा 1 1 एंड 1, ठीक है, तीनों का एलसीएम। अब यहां से टोटल आपका कितना हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, तो तीनों का एलसीएम आपका आ जाएगा 60। तो यहां से आपका इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां से तीनों का एलसीएम आपका कितना आ गया 60। अब यहां से देखो 20 यहां पे है, 60 आपका यहां पे आएगा, 60 बाई 20 कितना बचेगा आपका 3, ठीक है, प्लस यहां पे 2 क्योंकि 60 डिवाइडेड बाई 30 आपका कितना हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को 60 के साथ में ऊपर और नीचे, तो यहां पे आपका 60, 3 प्लस 2 प्लस 1, ये आपका 3 2 5 और 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 60, यानी कि RCD आपका कितना आ जाएगा 10 ओम, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या देगा 1 डिवाइडेड बाई 10 और इसको जब पलट के लिखेंगे तो यहां पे आपका आ जाएगा 10 ओम, ठीक है, तो RCD आपका कितना हो गया 10 ओम। यानी कि अब यहां से इस सर्किट को हम फिर से कैसे रीड्रॉ कर सकते हैं वो देखते हैं। तो अब हम इसको कैसे बना सकते हैं कि भाई एक रेजिस्टेंस तो आपका है A और B के बीच में कितना 8 ओम का, ठीक है, ये आपका हो गया 8 ओम का रेजिस्टेंस, फिर यहां पे C पॉइंट था और यहां पे आपका क्या है D पॉइंट है, इन दोनों के बीच में आपका कितना है 10 ओम का है, ठीक है। अब यहां से टोटल आपका कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा RAD, A से लेके D तक का, ये आपका 8 प्लस 10 यानी कि आपका कितना 18 ओम, ये तो आपका हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। फिर आपसे पूछना चाह रहा है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब देखो करंट निकालने से पहले अगर हम देखें क्या B और C के बीच में कोई रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट है, नहीं, तो इसका मतलब आपका क्या हुआ B और C को दोनों को हम एक ही पॉइंट से आपका रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इसको हम B लिख दें या फिर इसको हम C लिख दें। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको यहां से टोटल आपका इस तरीके से, ठीक है, तो मान लीजिए आपने इसको B बताया, इसको A बताया और इसको D ही रहने दिया, तो ये 8 ओम हो गया और ये आपका कितना हो गया 10 ओम, यानी कि टोटल आपका 18 ओम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू 18 ओम, ठीक है, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा 18 ओम के। यहां पे आपका क्या कनेक्ट है, एक आपकी बैटरी कनेक्ट है, कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है 12 वोल्ट की, एक स्विच है आपका जो कि आपका कनेक्टेड है, तो ये 12 वोल्ट हो गया। टोटल आपका कितना करंट आ जाएगा ये आपको निकालना है इस बार। I इट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो 12 डिवाइडेड बाई 18 और ये आपका 2 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2/3 भी इसको कर सकते हैं 0.3
667 एम्पियर। ये आपका क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए दोस्तों, आपके दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का और दूसरा रेजिस्टेंस हमें नहीं पता क्या है, तो R आपका अननोन है यहां पे, ठीक है। अब आगे ये दोनों रेजिस्टेंस आप पे किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। अब आपको जो कैलकुलेट करना है वो देखिए, एक तो करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू आपका कितना करंट जाएगा, करंट थ्रू R, इसके थ्रू कितना जाएगा, वैल्यू क्या होगी R की, और इस V की वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीजें आपको निकालनी है। I इट इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो ये अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आप पे किसमें गिवन है, रेजिस्टेंस सीरीज में गिवन है, यानी कि आपका जो करंट होगा वो आपका क्या रहेगा, सीरीज में सेम होगा। तो अब देखिए इसमें यहां से सबसे पहले आपको वोल्टेज पता है, कितनी है आपकी, 10 वोल्ट की है, तो ये आपका आ जाएगा 10 वोल्ट की वोल्टेज। करंट आपका कितना आ जाएगा, I इट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है 10 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 5, ये आपका आ जाएगा 2 एम्पियर। तो यहां से 2 एम्पियर का आपका क्या फ्लो करेगा, करंट। तो ये हमें पता चल गया। अब 5 ओम के थ्रू कितना करंट है, 2 एम्पियर। अब क्योंकि एज करंट इज सीरीज, करंट इन सीरीज, करंट आपका क्या रहता है सीरीज में, रिमेन्स सेम, करंट आपका सीरीज में रहेगा सेम। तो जब आपका करंट सेम रहेगा तो करंट थ्रू R इट इज ऑल्सो 2 एम्पियर। ये भी आपका कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। अब देखो, अगर हमें यहां से करंट पता चला 2 एम्पियर का, वोल्टेज आपको पता है, सो अननोन रेजिस्टेंस R कैसे निकालेंगे, अननोन रेजिस्टेंस R इट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस R डिवाइडेड बाई करंट थ्रू R। यहां से वोल्टेज कितनी R के अक्रॉस, 6 वोल्ट आपको गिवन है, 6 डिवाइडेड बाई करंट आपका कितना है, 2 है, तो ये आपका कितना होगा, यहां से 3 ओम का आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहां से ये आपने निकाला, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। अब एक बचा वैल्यू ऑफ V। तो V आपका सबसे सिंपल है, क्योंकि सीरीज के अंदर आपकी वोल्टेज क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहां से हम इसमें लिखेंगे इन सीरीज, सीरीज के अंदर वोल्टेज, या फिर हम इसको बताएं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, गेट्स एडेड, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और जब ये आपका ऐड हो जाएगा, सो V इट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम प्लस वोल्टेज अक्रॉस R। यहां से आपका कितना है, 10 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 16 वोल्ट। अब इसको जरा हम चेक करते हैं, क्रॉस चेक। 16 यहां पे है, 5 और 3 8 आपका है, 2 एम्पियर करंट आना चाहिए। I इट इज इक्वल टू V बाई R, 16 डिवाइडेड बाई 8 आपका कितना आएगा, 2 एम्पियर। इसका मतलब आपका क्या हुआ, ये जो भी आपने निकाला बिल्कुल सही है। तो ये आपका हुआ इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आपका देखेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर के बारे में।